हेलो बच्चों, बेटा 11th के बैच में अब हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर में अपना एनसीईआरटी प्रैक्टिस चल रही थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहली 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, पहली 4 एक्सरसाइज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, एक्सरसाइज नंबर 1.5 और उसके बाद 1.6 और देन मिसलेनियस, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम्पलर में, एक से बढ़कर एक। सभी बच्चे, वैसे तो मैं चाहूँगा कि खुद ही आप लोग उसके एग्जाम्पल वगैरह इतना एक्सरसाइज सब कुछ प्रैक्टिस कर लो, और फिर जब मैं कराऊंगा जो जो आपके डाउट्स होंगे उन्हें ही डिस्कस करूंगा, मेन क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं अपनी 1.5। 1.5 में क्या क्या कंडीशंस है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस है अगर मैं उसकी बात करूँगा, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, सब कुछ नहीं कराऊंगा, सीधी सी बात है। इसमें u आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, u के बाद a गिवन है आप लोग को 1 2 3 4, और b गिवन है आप लोग को 2 4 6 8। इस तरह की कंडीशंस गिवन है। इसी तरह c भी गिवन है आप लोग को 3 4 5 6। और पूछा क्या है आपसे, देखो जैसे a डैश पूछा है। a डैश मीन्स a को छोड़कर सारे एलिमेंट, a को छोड़कर अगर सारे एलिमेंट लिखोगे तो 1 2 3 4 को छोड़कर सारे 5 6 से लेके 9 तक। ठीक है, इसी में आप लोग आगे देखोगे, जैसे कि आपको b माइनस सी का डैश देखा है, तो पहले b माइनस सी निकालो, b में से c वाले एलिमेंट। ठीक है, b में से c वाले अगर एलिमेंट देखोगे तो 4 इसके साथ है और 6 इसके साथ है। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ से हमारे पास, 4 और 6 गए, 2 और 8, और इनका क्या निकालना है हमें, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो पूरे यूनिवर्स में से ये एलिमेंट आपको हटाने पड़ेंगे, यूनिवर्स में से। तो यहाँ से 2 हटा दो और साथ में 8 हटा दो, तो बचेगा क्या 1 3 4 5 6 7 9। तो ये सिंपल सी कंडीशन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी से हो गया होगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, इसी तरह कॉम्प्लीमेंट वगैरह मांगा है और ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जहाँ पर हमारे से वेरिफिकेशंस मांगी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वेरिफिकेशंस में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों देखेंगे। ठीक है, वेरीफाई करना है कि क्या ये कंडीशंस वेरीफाइड हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सेट हमें गिवन है बच्चों। एक तो यूनिवर्स गिवन है, यूनिवर्स का होना जरूरी होता है इसमें, 1 2 3 अप टू 9। एक ए सेट गिवन है 2 4 6 8, और एक बी सेट गिवन है 2 3 5 7। ओके, ये आप लोग को कंडीशंस है, तो वेरीफाई करना है फर्स्ट, वही डी मॉर्गन थ्योरम की कंडीशंस वेरीफाई करानी है हमें। वैसे मैंने आपको उसका प्रूफ कराया था डी मॉर्गन का, जैसे ये वेरीफाई कराना है। अगर इसकी वेरिफिकेशंस की बात करूंगा हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी में हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसका क्या निकाल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के नाम पे यहाँ पर 1 और 9 बचेगा बस। फिर बात करते हैं इसकी, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए में से छोड़ दो एलिमेंट यूनिवर्स के, तो 1 चलेगा, 3 चलेगा, 5 7 9। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट के अगर नाम की बात करूँ, बी को छोड़कर सारे एलिमेंट, तो यहाँ पर 1 2 3 छोड़ के 4, 5 के बाद 6 7 छोड़ देना 8 और 9। और अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन। जब मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा, सो ध्यान से देखो जरा, सॉरी इंटरसेक्शन, तो देखो जरा दोनों के बिटवीन कॉमन की बात करेंगे, क्या कुछ कॉमन है इनके बिटवीन, ये देख लेते हैं। एक तो 1 दोनों के बिटवीन कॉमन है, और एक 9, बस 2 एलिमेंट 1 9। और ये किसके इक्वल है, ये देखो यहाँ पर इसके इक्वल आ गया ना, तो ये इक्वल आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस है बच्चों। ठीक है, हमारी 5th एक्सरसाइज की, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी इसका लास्ट पार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। वैसे ये लास्ट पार्ट में जो कंडीशंस है, इस तरह की कंडीशंस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जैसे कि ए यूनियन ए डैश। देखो ए में एक तो एक एलिमेंट है, और ए को छोड़कर पूरा यूनिवर्स, एक ए को छोड़कर पूरा यूनिवर्स और एक ए, दोनों का यूनियन करना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट यूनिवर्स बन जाएगा। भाई यहाँ पर तो ए को छोड़कर पूरा यूनिवर्स और ए भी आ गया हमारे पास, तो कंप्लीट
यू, यूनिवर्स, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देखोगे, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ये कहता है कि फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि फाई को छोड़कर, मीन्स खाली एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट। अब अगर सारे एलिमेंट आ गया तो पूरा यूनिवर्स आ गया, बस फाई को छोड़कर। तो यहाँ पर फाई को छोड़कर पूरा यूनिवर्स, और उसी यूनिवर्स के अंदर ए बैठा है, और दोनों के बिटवीन क्या चाहिए, कॉमन। तो भाई यहाँ पर ए है और यहाँ पर पूरा यूनिवर्स है, तो दोनों के बिटवीन ए तो कॉमन हो गई, क्योंकि ए उसी यूनिवर्स से निकला है। ठीक है भाई बच्चों। फिर थर्ड पार्ट की बात करें हम लोग, इसका थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये आप बताओ, एक जगह मैंने बोला ए है और एक जगह बोला ए को छोड़कर सब कुछ है, तो क्या दोनों के बिटवीन कोई कॉमन होगा? सिंपल सी कंडीशंस है, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ है वहाँ पर उसमें से कुछ भी नहीं है, तो दोनों के बिटवीन कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, फाई, सीधी कंडीशंस। नेक्स्ट, और इसका अगर फोर्थ पार्ट देखेंगे प्यारे बच्चों, तो फोर्थ पार्ट में यू डैश इंटरसेक्शन यू डैश, यूनिवर्स को छोड़कर सब कुछ। अगर यूनिवर्स को छोड़कर सब कुछ बात करूं तो कुछ भी नहीं। मैंने बोला कि यूनिवर्स को छोड़ दो और सब कुछ, तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये दिस वन इज एक तरह से फाई होगी, यूनिवर्स को छोड़कर कुछ भी नहीं बचेगा, और इस ए के बिटवीन कॉमन क्या आएगा, फाई, नथिंग। ओके, तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी, बेसिक्स चीज़ें थी जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। एक्सरसाइज नंबर चलते हैं 1.6 पर। 1.6 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। 1.6 देखिए ज़रा, आज हम लोग मेन आई थिंक ट्राई करूँगा मैं पहले जैसे 1.6 है, ठीक है। यहाँ पर जो थियोरटिकल मीन्स जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग कार्डिनल नंबर का यूज़ करते हैं, वो क्वेश्चंस पहले कवर कर लेते हैं, 1.6 के भी और मिसलेनियस के भी, ठीक है। उसके बाद प्रूफ वाले क्वेश्चंस रह जाएंगे बस हमारे, ठीक है। सो देखो ज़रा बच्चों, 1.6 में क्या क्या आएगा हमारे पास, देख लेते हैं। अगर पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करें, सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं इसके वैसे 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले कराए भी हैं। NX आपको गिवन है 17, ठीक है। NX के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशंस गिवन है प्यारे बच्चों, ठीक है। मार्कर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों में। इसके क्या क्या गिवन है, मैं देखते रहो बस, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लगे ठीक है, नहीं प्रॉब्लम लगे तो जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद अपनी NCERT उठाना और सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो 9 में NCERT का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, NX आपके पास 17 है, NY आपके पास जो गिवन है 23, और आपके पास NX यूनियन Y जो गिवन है, दिस वन इज 38, ठीक है। दिस वन अब सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व में कंडीशंस क्या है, NX इंटरसेक्शन, सॉरी, ठीक है, और हमें निकालना जो है इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास N यूनियन X यूनियन Y, NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y। जरा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूंगा, दिस वन इज 38, ठीक है। NX की बात करेंगे 17 प्लस 23 माइनस X इंटरसेक्शन Y, दिस वन इज Y। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे इधर शिफ्ट करेंगे, 38 माइनस दिस वन इज 40 यूनियन Y, माइनस भी जब इधर जाएगा, सो दिस वन इज 2 NX इंटरसेक्शन Y। तो ये हमारे पास सिंपल सी कंडीशंस आ जाएगी जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट देखें, अभी वेन डायग्राम का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 3 वालों में करूँगा, 2 वालों को आप डायरेक्ट कर सकते हो। वैसे मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी सिंप्लीफाई करना लास्ट क्लास में अच्छे से सिखाया था, सो शायद उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, X और Y 2 सेट हैं बच्चों, जहाँ पर X यूनियन Y आप लोग को 18 गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन X आपको 8 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y इज 50, ठीक है। तो कहता है हाउ मेनी एलिमेंट इन X इंटरसेक्शन Y, सेम जैसे इधर किया हम लोगों ने,
ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं डायरेक्ट, 18 + 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। शिफ्ट करेंगे जब हम लोग उधर तो आपके पास -5 तो 5 बचेगा डायरेक्ट। देखो इनमें कुछ है नहीं तो दैट्स वाई डायरेक्ट करा रहा हूँ सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को इन क्वेश्चन में, ठीक है। 1 2 के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट कंडीशंस पर चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, हिंदी स्पीक करने वाले, हिंदी बोलने वाले अगर एलिमेंट देखोगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्या बोलते हैं हिंदी बोलते हैं वो हमारे पास कितने हैं 250, और इंग्लिश बोलने वाले अंग्रेज 200, और हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने दे रखे हैं 400 H यूनियन E, ये हमारे पास 400। सॉल्व करके देखते हैं, निकालते हैं। तो फिर वही कंडीशंस, ये पूछा है कि कितने हैं जो दोनों सब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी। वैल्यू पुट करते हैं, दिस वन इज 400, 200, पहला 250 है सॉरी, फिर 200 H इंटरसेक्शन E, ये इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस वन इज 50, ओके। दिस वन इज अ कंडीशन, सिंपल सी कंडीशंस है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, 4 में बच्चों, इफ एस एन टी आर 2 सेट, 2 सेट दे रखे हैं एस एन टी, एस में 21 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 21। आपने भी ऐसे ही करना है, पढ़ते रहो, जो जो चीज़ें लिखने वाली है वो लिखते रहो, और फिर क्वेश्चंस को हम लोग आगे, ठीक है, सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है टी हैज़ 32 एलिमेंट, टी हैज़ 32 एलिमेंट, ओके। 32 एलिमेंट के बाद कहता है एंड एस इंटरसेक्शन टी इज 11, एक्स इंटरसेक्शन टी इज 11, ओके। सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हमारे पास कंडीशंस क्या होगी इस सॉल्यूशंस के लिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी, हमें ये निकालना है एस यूनियन टी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नाउ फाइनली तो ये हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट एस, नंबर ऑफ एलिमेंट टी, नंबर ऑफ एलिमेंट एस इंटरसेक्शन टी। सो फाइनली ये देखो जरा ध्यान से, ये हमें निकालना है, ये सब कुछ गिवन है, तो गिवन है तो वैल्यू पुट कर देंगे 21, 32 माइनस 11, दिस वन इज 10, दिस वन इज 42, ओके। ये हमारी फाइनल कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास एस यूनियन टी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं कुछ एग्जांपल भी, 1-2 एग्जांपल अच्छे हैं इसके जो मैं खुद डिस्कस कराऊंगा। अभी मिसलिनियस पर हम लोग चलेंगे। मिसलिनियस के एग्जांपल बहुत सीरियसली करने हैं। देखो ध्यान रखना, मिसलिनियस के एग्जांपल जो होते हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल होते हैं उनके आने के ज़बरदस्त चांसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस पर देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये 70 पीपल है बच्चों, ठीक है, मीन्स, और कॉफ़ी और टी लाइक करने वाली, टी यूनियन कॉफ़ी, ठीक है। टी को लाइक करने वाले जो हैं आपके पास 52, कॉफ़ी को पसंद करने वाले 37, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1, ओके, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो आप लोग को पता ही है बोथ कॉफ़ी एंड टी हमें निकालना है, तो टी और कॉफ़ी इक्वल्स टू टी लाइक मी, ओके, कॉफ़ी लाइक यू एंड दिस, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, दिस वन इज 70, 52, 37 और टी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 70 माइनस 89 माइनस टी इंटरसेक्शन सी, और अगर यहाँ से देखेंगे 19 हमारे पास आएगा, ओके। दिस वन इज फाइनल आंसर, ठीक है। सभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना आए। 7th क्वेश्चन देखो जरा,
यहाँ पर अगर सभी बच्चे ध्यान से देखो, ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पर चलो लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट करके भी कर सकते हैं हम लोग। क्रिकेट वाले को ए लेट कर लेते हैं और टेनिस वालों को हम लोग जो लेट करते हैं, ठीक है, टेनिस वालों को मैंने, जो टेनिस वाले हैं उन्हें हम लोग लेट कर लेते हैं बी, ठीक है। ये टेनिस वाले हैं जिन्हें बी लेट किया। डेटा हमारे पास किस तरह का है वो हम लोग देख लेते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी, ये तीनों दे रखे हैं, ठीक है। टोटल आपके पास कितने हैं भाई? 65 यूनियन है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमारे से बात किया गया है 40 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक क्रिकेट, ये नहीं दिया भाई, ये पूछना है। और ए इंटरसेक्शन बी इज 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। अब कुछ कुछ पूछा है, कहता है हाउ मैनी लाइक क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक ओनली क्रिकेट, सॉरी ओनली टेनिस। तो देख लेते हैं, ये निकालना है टेनिस वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, 65 इक्वल्स टू 40 और ये टेनिस वाले जो हमें नहीं पता और माइनस दिस, तो हमारे पास बी टेनिस वाले कितने बचेंगे? 35, यही बचेंगे ना भाई, 30 माइनस करोगे 35 बचे। अब करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना, बहुत इजीली 35 आ गया। ये टेनिस वाले, हमें चाहिए ओनली टेनिस, ओनली टेनिस। टेनिस के लिए मैंने बोला था ओनली चाहिए ना, ये टेनिस वाले हैं। अब इनमें कुछ ऐसे भी तो होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है, जो क्रिकेट भी खेलते हैं टेनिस भी खेलते हैं, उन्हें माइनस कर देंगे। तो 35 माइनस 10, ये 10 ऐसे थे जो दोनों खेलते हैं, तो बचेंगे कौन से अब इसमें? ओनली, ये ओनली टेनिस वाले बचेंगे, ठीक है भाई। अब हम लोग इसके चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन अगर इस एक्सरसाइज की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब दो तरह की लैंग्वेज है, फ्रेंच और स्पेनिश, ठीक है, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंच को ए लेट कर लेना, स्पेनिश को बी लेट कर लेना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 20, ठीक है, सॉरी बी के हैं ये 20। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों स्पीक बोलते हैं 10, ठीक है। और टोटल आप लोग के पास 50 पीपल है, ठीक है। तो हाउ मेनी पीपल एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास कंडीशंस होंगी। इसमें एक 50 पीपल फ्रेंच भी गिवन है, 50 एटलीस्ट वन। मैंने आप लोग को बोला भी था एटलीस्ट वन में हम हमेशा यूनियन निकालते हैं, क्योंकि यूनियन में जो एलिमेंट आते हैं वो एटलीस्ट वन वाले आते हैं। मीन्स यूनियन में तो ये आते हैं ना, जो कोई एक बार है वो भी कंसीडर होगा, 2 बार है वो भी, 3 बार है वो भी, कम से कम एक बार वाले कंसीडर हो जाते हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ दिस वन इज 50, 20 और 10, और बचेगा हमारे पास 60, ओके। सो ये हमारा फाइनल, ठीक है, क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी ओवर होगी। अब भाई मेन एक्सरसाइज आती है। देखो इस चैप्टर में भी ना, अगर मेन क्वेश्चंस की बात करूँ ना, तो जो मिसलेनियस के एग्जाम्पल है या जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आएंगे। और वहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चंस है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी किए हैं, और दूसरे क्वेश्चन है प्रूफ वाले। प्रूफ वाले क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्कूलों में बच्चों को छुटवा देते हैं या बच्चों को नहीं आते, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी प्रूफ वालों में, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग जो हम पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं 3x3 वाला, मीन्स ये वाले, इस तरह के एलिमेंट की बात करेंगे। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर पूरे चैप्टर में सबसे बढ़िया क्वेश्चन निकालना है तो मिसलेनियस का एक एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 34। इसमें सभी को बच्चों को प्रॉब्लम आती है। 34 एक एग्जाम्पल कराऊंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऐसा है, आप भी देखना इसे, कि एक कॉलेज है जिसमें 38 मेडल फुटबॉल की टीम को दिए जाते हैं, 15 बास्केटबॉल में, 20 क्रिकेट में, ठीक है।
कुछ मेडल हैं जो दिए जाते हैं 3 तरह के गेम खेलने वालों को, ठीक है। अब उसमें कहता है इफ़ दीज मेडल वांट टू टोटल 58 मैन, जो मेडल गिवन है वो 58 लोगों को हमने दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटल सम आ गया कि 58 को हम लोगों ने दिए हैं, मीन्स ये बोल सकते हैं टोटल 58 मेडल होंगे आपके पास, ठीक है। और उसमें फिर कंडीशंस कहता है कि तीनों गेम में मेडल करने वाले 3 ऐसे हैं जिन्हों तीनों गेम में मेडल मिले हैं। तो समझो जरा, 3 तरह के गेम है ना, ठीक है, 3 तरह के गेम है आप लोगों के पास, ठीक है। और गेम में जो आप लोगों के पास 3 तरह के गेम है वो फुटबॉल है जिसमें आप लोगों को 38 मेडल, बास्केटबॉल जिसमें 15 और क्रिकेट जिसमें आप लोग को 20 गिवन है। अब ध्यान से देखो, ये 3 तरह की वेन डायग्राम से करेंगे मजा आएगा। और ऐसे जिन्हें फुटबॉल में भी मिला है, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में भी, टोटल 3 है। और टोटल मेडल कितने हैं अगर मैं बात करूं, ठीक है, टोटल मैन की बात करते हैं जिन्हें हमें मिले हैं मेडल 58, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि एग्जैक्टली हमारे से जो पूछा है एग्जैक्टली 2 वालों की बात की है, हमें जो फाइंड करना है वो मैं बता देता हूँ। ये वाली कंडीशंस है, ठीक है। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल, ठीक है, इन, ये वर्ड ध्यान से रखना, इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम। अब समझो जरा, देखो तीनों गेम की बनाते हैं जरा फोटो सी थोड़ी सी। 3 तरह के गेम है, फुटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। यहाँ पर तीनों का कॉमन आता है 3, ओके। अगर मैं अब बात करूँ इस वाले एरिया की बात करूँ, दिस वन, ये एरिया बताओ कौन सा एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये एग्जैक्टली 2 वाला एरिया है ना भाई। इसमें जाओगे तो 3 वाले आ जाएंगे एग्जैक्टली, इधर जाओगे तो एग्जैक्टली 1 वाले, तो ये एग्जैक्टली 3 वाला है। अब यही बताना है कि ये कितने हैं, कुछ नहीं गिवन है, तो लेट कर ले हम लोग कि एग्जैक्टली वाले को जस्ट जो मैं लेट करूँगा एग्जैक्टली लेट करूँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैंने क्या क्या लेट किया। एग्जैक्टली पी फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ले लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है। फिर ऐसे ही बास्केटबॉल एंड क्रिकेट ले लेते हैं, वाई। और इसी तरह क्रिकेट एंड फुटबॉल ले लेते हैं, जेड, ठीक है। ये हम लोगों ने तीनों को लेट कर लिया। लेट किया तो इसका मतलब देख लेते हैं भाई, ठीक है। ये फुटबॉल है हमारा, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। दिस वन इज फुटबॉल एंड क्रिकेट, जेड, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल एंड बास्केटबॉल की अगर बात करो तो यह फुटबॉल एंड बास्केटबॉल का एक्स, और ये हम लोगों ने क्या लेट किया, वाई। वी नीड द सम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये सभी एग्जैक्टली 2 वाले हैं, ये एग्जैक्टली एफ और सी वाले, एग्जैक्टली सी एंड बी वाले हैं, एग्जैक्टली बी और एफ वाले, ठीक है। अब चलो मुद्दे पर चलते हैं, बस आगे तो आपको पता ही है हमें करना क्या होता है। करना ये है प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इस पर। देखो ये हम लोगों ने कवर कर लिया, इसका बाद में यूज़ करेंगे। 38 इन फुटबॉल, ये फुटबॉल है, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं, 38, और उसमें से x और z और -3 माइनस x माइनस z। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लोगे इसे, सो दिस वन इज 35 माइनस x माइनस z। इसी तरह अगर c की बात करेंगे, क्रिकेट 20 में से 3 गए
तो बचेंगे कितने 17 और माइनस वाई माइनस जेड। बास्केटबॉल में हमारे पास 15 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने 12 माइनस एक्स माइनस वाई। बस अब देखो ये सारे पता लग गए ना कि कौन कौन कितने कितने यहाँ पर है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने प्लेयर हैं, यहाँ पर कितने। अगर मैं सारे प्लेयर देखूंगा तो ये सारे वो प्लेयर हैं जिन्हें मेडल मिले और टोटल मेडल हमारे कितने गिवन है, टोटल मेडल इज गिवन 58। तो अगर मैं इनका सम करूं 35 माइनस एक्स माइनस जेड, 17 माइनस वाई माइनस जेड, 12 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई जेड 3 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखो x से x कैंसिल, y से y और z से z कैंसिल हो जाएगा। और अब हम लोग इन्हें सिंप्लीफाई करके देखेंगे। सो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया, ये टोटल किसके इक्वल होंगे 58 के। x प्लस वाई प्लस जेड अगर सॉल्व करके देखोगे तो 9 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशंस मैंने डायरेक्ट लिख, ठीक है। इसका मतलब एटलीस्ट 2 गेम में मेडल मिलने वाले बच्चे कितने 9। ये सबसे अच्छा ऑलमोस्ट सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, ज़बरदस्त यूनिक क्वेश्चन है, सभी को इस तरह का क्वेश्चन आना जरूरी है, ठीक है। मिसलेनियस का ये क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। उसके पहले हम लोग ओनली आज वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है भाई, डन। चलो एक क्लास लूँगा प्रूफ वाले क्वेश्चंस पर। देखो उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को प्रूफ वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो प्रूफ वाले अभी आप ट्राई भी मत करना, मैं ही कराऊंगा, ज़्यादा बेटर है। सारे क्वेश्चंस मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। अब भैया ये हटा देते हैं हम लोग, हमारे पास जो कंडीशंस आ गई वो मिसलेनियस आ गई। मिसलेनियस कौन से चैप्टर की, सेट्स चैप्टर की, ठीक है। सेट की मिसलेनियस। पहले क्वेश्चंस प्रूफ वाले क्वेश्चंस है, थोड़े से उलझे हुए क्वेश्चंस है। मैंने आपको बताया प्रूफ वाले क्वेश्चंस मैं एक साथ कराऊंगा सारे, ठीक है। आज अगर मैं स्टार्ट भी कर दूंगा तो सारे नहीं होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कौन से देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट है वर्ड। पहले वाले में कहता है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल 150, ठीक है, जो टी लेते हैं 225 कॉफ़ी एंड 100 बोथ टी एंड कॉफ़ी फाइंड। ये हो जाएगा आप लोगों से, वैसे सिंपल से क्वेश्चन से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देख लेते हैं बस डायरेक्ट। पहले तो दो वाले हैं, उनमें दिक्कत नहीं आएगी। 15, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया भी था, ठीक है। सर्वे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, दोबारा करा देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इज 25। अगर मैं सर्वे की बात करूंगा, यूनिवर्स 600, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H, नंबर ऑफ एलिमेंट इन T, नंबर ऑफ एलिमेंट इन I, नंबर ऑफ एलिमेंट H एंड I, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H एंड T, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन this one is T and I is 8 and number of element H T I equals to 3, ठीक है। वेन डायग्राम पहले ही बोल के चल रहा हूँ, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। हमें बताना है, ठीक है, कि दो क्वेश्चंस यहाँ से हमारे से पूछा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये पूछा है जो कि कितने पीपल हैं, ठीक है, जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एटलीस्ट 1 यूनियन निकालना है। देखो कैसे निकालना है, देखो भाई वेन डायग्राम बेस्ट है। डेटा बट ऐसे जरूर लिख लेना, वरना NCERT मतलब स्कूल वाले ना मार्क्स काट लेंगे आपके। देखिएगा 3 तरह के न्यूज़पेपर, H I एंड T। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि 3, दिस वन इज 3, ओके। सबसे सिंपल सी कंडीशंस 3। उसके बाद जब हम लोग ऊपर चलते हैं तो T एंड I, दिस वन इज T एंड दिस वन इज I। ध्यान से देखो ये 8 है तो 3 इधर गए तो यहाँ पर कितने बचे 5। फिर है H एंड I, दिस वन इज H एंड I 11।
3 गई इसमें से तो 8। फिर है एच एंड टी, दिस वन इज एच एंड टी, मैंने गलती से एच एंड आई में 9 थे, ये 6 है बच्चों, इस साइड 8 आएंगे। ओके, अब ऊपर चलते हैं आई में, ध्यान से समझना 26, आई में टोटल इसमें 26 है, आपने 6 यहाँ रखे, 3 यहाँ रखे, 5 यहाँ रखे, तो आप लोगों के पास बचेंगे कितने, आपके पास बचेंगे 12। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग टी के, 26 ये रहा हमारा, दिस वन इज टी, 26 इससे हमारे निकल जाएंगे। अब देखो जरा ध्यान से, 26 अगर हम लोग इससे निकाल लेते हैं तो बचेंगे कितने, 10, और फिर लास्ट इज एच 25 में से अगर मैं इन्हें निकाल देता हूँ तो 17, तो ये बचेंगे 8। तो ये कहानी है सिंपल सी। अब एटलीस्ट 1 की बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग बात करें एटलीस्ट 1 की। तो एटलीस्ट 1 में क्या क्या कंडीशंस होगी देख लेते हैं। देखो जितनी मैंने लिखा है डेटा वो सारे एटलीस्ट 1 वाले तो है ही ना, मतलब 8 + 6 8 3 5 10 12, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। अगर इनका सम देखोगे तो 52 आ रहा है, चाहे करके देखो, ठीक है भाई। फिर कहता है एग्जैक्टली 1, नेक्स्ट जो कंडीशंस पूछी है इसमें एक और पूछा है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 भी पूछा है। ठीक है, एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 में आपके पास ये 8 12 और 10, दिस वन इज 30, ये एग्जैक्टली 1 की बात आ गई, ठीक है। तो ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 और क्या क्या उसकी कंडीशंस होगी, ये हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है भाई बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखो ऐसा नहीं है टफ है, बस इसमें एक ही चीज़ टफ है। टफ ये है कि जब मैं नेक्स्ट क्लास में प्रूफ वाले क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्कूल वाले छुटवा देते हैं, वो नहीं कराते हैं, ठीक है। समटाइम समझा नहीं पाते हैं, समटाइम बच्चे नहीं समझ पाते हैं, दैट्स वाई। बट ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16। इन अ सर्वे ऑफ, ठीक है, 3 तरह के प्रोडक्ट है बच्चों, ए बी और सी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले और सी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले, देख लेते हैं। 21 26 29, ये तो हमारे पास कंडीशंस ये। अब फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, और फिर सी इंटरसेक्शन ए, फिर ये कंडीशंस, ओके। ए इंटरसेक्शन बी में 14 12 14, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू दिस वन इज 8 लाइक ऑल, 8 है। अगेन भाई वेन डायग्राम, एक और वेन डायग्राम बता देता हूँ मैं आपको कैसे बनाएंगे। देखो ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से। सो दिस वन इज अ कंडीशन, ओके। अब ध्यान से देखो जरा, ए बी सी, ए वालों की अगर मैं बात करूं, देखो वही कॉमन से स्टार्ट करेंगे, दिस वन इज 8। अब ध्यान से देखना, ए और बी 14 थे ना, और 8 इधर लिखे, तो इधर कितने बचेंगे, 6, इधर लिख देता हूं मैं 6, फिर 8 इधर है, यहाँ पर देखो बी और सी 12 है, तो 8 में से जाएंगे 4, फिर ए और सी 14, ये गए, बचे 6, ओके डन, यहाँ तक की कहानी। अब चलते हैं बड़े वालों पर, कंप्लीट। ए में 21 है, ये ए है जिसमें टोटल 21 है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कि हमारे पास बचेंगे कितनी। ए में एलिमेंट हमारे पास 21 गिवन है, तो देखो जरा एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थे 14 और 8 गएंगे, ठीक है, 6 ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ओके। दिस वन इज 21 और ये 20, तो यहाँ पर बस एक एलिमेंट बचेगा क्योंकि टोटल 21 है। 26 बी में 26 में से जब जाएंगे तो यहाँ पर बी में 8 बच जाएंगे,
ओके, कोई दिक्कत। लास्ट हमारे पास 29। इस वाली कंडीशंस की अगर मैं बात करूँगा तो 29, और 29 में से जब 18 जाएंगे तो 11 बचेंगे। अब कुछ भी निकाल सकते हो इसमें, ठीक है। कुछ भी इन द सेंस इसमें पूछा कितना है, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, हमारे से पूछा है सी ओनली। आप निकाल कुछ भी सकते हो उससे, बस एक बार डायग्राम बन जाना चाहिए। सी ओनली, तो ये सी ओनली है, तो सी ओनली का अगर हम बात करें 11, ये कहानी है सी ओनली, ठीक है। और भी कुछ पूछता वो हम वो भी निकाल सकते थे, एटलीस्ट 1 पूछता वो हमारे से, एग्जैक्टली 2 पूछता, ठीक है, या ओनली 1 पूछ लेता। लेट करो मैं पूछ लेता आपसे ओनली 1, ओनली 1 में ये तीनों आ जाते, 11, 1, 8, 20, ठीक है। अगर मैं पूछ लेता एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 वाले, तो उसमें 686 सॉरी 646 कितने आ जाते, 16 आंसर। तो ये सिंपल सी कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम करना है। भैया जी अब रह गए ओनली प्रूफ वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बढ़िया से। सो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास कोई बच्चा मिस ना करे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम लोग NCERT एग्जाम पर, देन थोड़ा सा टेस्ट आपका हो गया JEE मीन्स लेवल का, देन आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, यहाँ तक ही रोकेंगे आज। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहाँ से आप लोग को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में।